लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करते हैं अमोनियम म्यूरेटिकम की। तो अमोनियम म्यूरेटिकम जो है इसका कॉमन नेम है सेल एमोनियक और ये NH4 सील से बनते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश और बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग्स टू थिन। स्पेशली अमोनियम म्यूरेटिकम जो है हम उन लोगों को देते हैं जो फैट है, मोटे हैं, स्लगिश मतलब आलसी हैं, या जिनका बॉडी जो है वो लार्ज बड़ा है एंड फैट है, मोटे है, बट लेग्स टू थिन, लेकिन उसके लेग्स जो हैं वो बहुत ही पतले होंगे। ऐसे लोगों को हम अमोनियम म्यूरेटिकम देंगे कि बॉडी जो लार्ज और फैट है बट लेग्स थिन है। उसके बाद है वाटरी एक्रिड कोराइजा कोर्डिंग द लिप एलियम सेपा, मतलब कि इसमें वाटरी एक्रिड कोराइजा होगा। एक्रिड मतलब जलाने वाला, ठीक है। कोराइजा मतलब सर्दी जुकाम होगा। कोर्डिंग द लिप जो लिप को कोर्ड करेगा। अगर लिप को कोर्ड कर रहा है मतलब कि हम नेज़ल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब नेज़ल डिस्चार्ज जो इसका एक्रिड होगा। ऐसा हमें ऐसा हमें एलियम सेपा में भी देखने को मिला था कि एलियम सेपा में क्या था, जो नेज़ल डिस्चार्ज था वो एक्रिड था और जो वो लैक्रिमेशन था वो ब्लैंड था। यूफ्रेशिया में उल्टा था। यूफ्रेशिया में जो लैक्रिमेशन था वो एक्रिड था और नेज़ल डिस्चार्ज ब्लैंड था। और अमोनियम म्यूर में एलियम सेपा की तरह है, नेज़ल डिस्चार्ज एक्रिड। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग मेंसेस डायरिया एंड वॉमिटिंग ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवल्स फॉस्फोरस न्यूरल्जिक पेन्स इन द फीट फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट बोविस्टा ऑन लाइंग डाउन क्लोज सोटम। मतलब कि अमोनियम म्यूर जो होता है उसमें क्या होता है ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान क्या है, मेंसेस के दौरान अमोनियम म्यूर में डायरिया एंड वॉमिटिंग दोनों देखने को मिलता है। ब्लडी डिस्चार्ज होता है बॉवल से, मतलब उनका जो भी इंटेस्टाइन वगैरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और जो मतलब बॉवल्स मतलब जो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके थ्रू उनका जो डिस्चार्ज होगा ब्लडी होगा। तो मेंसेस के दौरान क्या होगा, उनके बॉवल से ब्लडी डिस्चार्ज होगा, मतलब जब वो स्टूल पास करेंगे तो उसमें ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवल्स, फॉस्फोरस भी सोच सकते हैं। इसमें होगा न्यूरल्जिक पेन्स इन द फीट, जो फीट है उसमें नर्व पेन होगा। उसके बाद क्या है फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, इसका फ्लो जो होगा मेंसेस का नाइट के टाइम ज़्यादा होगा। बॉविस्टर में भी क्या होता है, जो मेंसेस का फ्लो होता है नाइट के टाइम ज़्यादा होता है। ऑन लाइंग डाउन क्लोजोटम, लेकिन अगर लाई डाउन करने पे हो रहा है, लाइंग डाउन करने पे क्या हो रहा है, अगर लाई डाउन करने पे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा फ्लो है लाई डाउन करने पे मेंसेस का, तो उसमें क्रियोसोटम सोच सकते हैं। बाकी अगर नाइट के टाइम ज़्यादा परफ्यूज़ हो रहा है मेंसेस का फ्लो, तो बोविस्टा और अमोनियम म्यूर। फिर है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन अकम्पनीड बाय मच फ्लैटस। इसमें जो कॉन्स्टिपेशन होगा ऑब्स्टिनेट होगा, मतलब कि बहुत हार्ड, बहुत ज़िद्दी स्टूल्स होंगे। ज़िद्दी स्टूल्स मतलब कि बहुत मुश्किल से मतलब बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके स्टूल्स पास होंगे। अकम्पनी पे मच फ्लैटस और साथ में क्या होगा, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, फ्लैटस भी होगा। मतलब फ्लैटस मतलब कि गैस, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है साथ में गैस की प्रॉब्लम भी है। फिर है हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल्स, मतलब कि टुकड़े टुकड़े में स्टूल्स निकलेंगे, हार्ड होंगे स्टूल्स विच रिक्वायर ग्रेट एफर्ट इन एक्सपल्शन, जिनको बाहर निकालने के बाद एक्सपल्शन बहुत एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, वर्ज मतलब क्या होता है, वर्ज मतलब कि किनारा, ठीक है, या फिर वर्ज मतलब जो बोलते हैं ना बॉर्डर, तो मतलब एनस के किनारे से उनका जो स्टूल्स है वो क्रम्बल फॉर्म में निकलेगा। मैगैम में भी ये देखने को मिलता है। वेरी इन कलर वैरी करेगा स्टूल्स का। नो टू स्टूल्स अलाइक, कोई दो स्टूल्स जो है सेम कलर के, मतलब कि सेम टाइप के नहीं। दो स्टूल्स मतलब कि जैसे अभी स्टूल पास किया फिर कुछ देर बाद जब नेक्स्ट स्टूल पास किया तो वो दिखने में अलग होंगे। पस्टला में भी यही होता है। फिर हेमरॉइड्स, सोर एंड स्मार्टिंग। हेमरॉइड्स जो होगा पेनफुल होगा, स्मार्टिंग मतलब कि चुभने वाला दर्द होगा। विद बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन द रेक्टम, बर्निंग होगा साथ में, और स्टिंगिंग मतलब कि डंक मारने वाला, ठीक है, वैसा वाला होगा पेन रेक्टम में। फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल मतलब वैसा फील होगा उनको स्टूल पास करने के बहुत देर तक रेक्टम में। ये हमें जो चीज़ है कि हेमरॉइड्स जो हैं वो बर्निंग एंड स्टिंगिंग सेंसेशन दे रेक्टम में फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल। ये हमें एस्क्यूलस एंड सल्फर में भी देखने को मिलता है, स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया, खास करके ल्यूकोरिया के सप्रेशन के बाद, ठीक है। मतलब कि अगर ल्यूकोरिया सप्रेस्ड है बाय मेडिसिन या बाय समहाउ या मतलब बाय एनी मीन्स, तो उसकी वजह से अगर हेमरॉइड्स है तो उसमें हम अमोनियम म्यूरेटिकम सोच सकते हैं। फिर है ल्यूकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग प्रेसिडेड बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल ब्राउन स्लाइमी पेनलेस आफ्टर एवरी यूरिनेशन। मतलब इसमें ल्यूकोरिया जो होगा वो होगा एग के वाइट की तरह, ठीक है, और ये प्रेसिड होगा बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल। मतलब ल्यूकोरिया में क्या होगा, एग वाइट की तरह होगा डिस्चार्ज का कलर, और इसमें क्या होगा, नेवल रीजन के अराउंड ग्रिपिंग पेन होगा। ग्रिपिंग पेन मतलब कि
मरोड़ने वाला पेन होगा नेवल के अराउंड, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल, नेवल के अराउंड जो है ग्रिपिंग पेन होगा, मतलब बहुत मरोड़ने वाला पेन होगा उनके नेवल के अराउंड। ब्राउन कलर का ल्यूकोरिया होगा, स्लाइमी ल्यूकोरिया होगा, स्लाइमी मतलब कि बहुत म्यूकस टाइप, मतलब जिसे बोलते हैं ना चिपचिपा टाइप जो होगा वैसा होगा स्लाइम टाइप का। और पेनलेस होगा ल्यूकोरिया। और आफ्टर एवरी यूरिनेशन, और यूरिनेशन करने के बाद ल्यूकोरिया है तो उसमें हम अमोनियम म्यूर सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक, बैक में जो है सेंसेशन होगा कोल्डनेस का, ठंडा ठंडा होने का, बिटवीन स्कैपुला, दोनों स्कैपुला के बीच में, ठीक है। और उसके बाद स्कैपुले एंड ये हमें लैकन करके एक रेमेडी लिखी है, उसमें भी देखने को मिलता है सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन स्कैपुला। फिर है हैमस्ट्रिंग्स फील पेनफुली शॉर्ट व्हेन वॉकिंग, इसके हैमस्ट्रिंग्स जो है उसमें बहुत शॉर्ट, पेनफुली शॉर्ट मतलब बहुत पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब वॉक कर रहे हैं तब। टेंशन होगा जॉइंट्स में, एज हम शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, जॉइंट्स में टेंशन होगा, ठीक है, जैसे कि मसल्स की शॉर्टनिंग की वजह से, मतलब मसल के पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, होगा वैसे। और ये हमें कॉस्ट्रिकम और साइमेक्स में देखने को मिलता है। फिर ऑफेंसिव साइड ऑफ द फीट, फीट से बहुत बदबू आएगी, ठीक है। ऐसा हमें एलम में, ग्राफ में, सोराइनम में, सैनिकुलम में और स्लेशम में देखने को मिलेगा। रिलेशंस फॉलोड, जो इसमें रिलेशंस होते हैं, रिलेशन में अगर हम बात करते हैं तो फॉलोड बाय है ये एंटीमोनियम क्रूड, फॉस्फोरस, पल्स्ट्रस, सैनिकुलम, मतलब एंटीमोनियम क्रूड दे सकते हैं अमोनियम म्यूर के बाद, ठीक है। और अमोनियम म्यूर के बाद हम फॉस्फोरस सोच सकते हैं, पल्स्ट्रस सोच सकते हैं, सैनिकुलम सोच सकते हैं।